बिहार के भरत तिवारी, जिसको पुलिस ने फर्जी इनकाउंटर से ढेर कर दिया। भरत तिवारी जो है उनको भगत सिंह के नाम से पुकारा जा रहा है। भरत तिवारी आम जनता के लिए लड़ रहे थे और लड़ते लड़ते उन्होंने पुलिस के सामने वेपन को जमीन पर फेंकते हुए सरेंडर कर दिया। उसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन ने भरत तिवारी को गोलियां मारी, जिससे उसकी मौत हो गई। इस मुद्दे पर देश में पूरा बवाल है। प्रशासन से अनेकों सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिरकार भरत तिवारी का क्या कसूर है। इसी बात को लेकर हरियाणा के क्रांतिकारी कहे जाने वाले नवीन जय हिंद भाई साहब ने रोहतक में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किस प्रकार से भरत तिवारी को निर्दोष और प्रशासन और वहां के मंत्रियों को क्या कह रहे हैं, देखिए रिपोर्ट। सभी पत्रकार साथियों का धन्यवाद। आप लोग आए। देश के अंदर बिहार प्रदेश में 7 हत्याओं के आरोपी रहे, जेल में गए 7वीं पास मुख्यमंत्री सम्राट शकुनी चौधरी ने एक समाज के लिए आवाज उठाने वाले, गरीब और कमजोर लोगों की आवाज उठाने वाले भरत तिवारी का फर्जी इनकाउंटर करवा दिया। और वो उनके कहने से फर्जी इनकाउंटर हुआ है। वो इनकाउंटर क्यों करवा दिया गया, वो हत्या क्यों करवा दी गई, मैं आपको एक छोटी ही 1 मिनट की वीडियो दिखाना चाहूंगा उस लड़के की लास्ट की, जब वो फर्जी इनकाउंटर में घेर के मार दिया गया। उससे सिर्फ 1 मिनट पहले की बात क्या थी, आप जरूर एक बार थोड़ा ध्यान से सुनना, और लोगों से भी मैं कहूंगा कि वो जरूर इस बात को ध्यान से सुने। मेरा यही मांग है इस समाज में और ये पूरे देश में, आज के बाद कोई भी नेता, मंत्री, विधायक, कोई भी अधिकारी समाज के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा, झूठा वादा नहीं करेगा। अगर करेगा तो उसे किसी भी हाल में पूरा करना पड़ेगा, और नहीं करेगा तो मेरे जैसे लोगों को हथियार उठाना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि हमारे समाज और देश में जो भी जहां भी जो कार्य होना चाहिए, हर गांव, हर मोहल्ले, हर शहर, हर कस्बे के लिए सामाजिक काम, विकास का कार्य, जिससे हमारा देश आगे बढ़े, तो उन सभी कार्यों को बिना किसी लापरवाही के साथ, बिना भ्रष्टाचार के साथ और बिना किसी कुछ भी गलत कार्य के साथ अच्छे से किया जाए, पूरी तरह से धरातल पे। इसमें क्या समस्या है? तो फिर शस्त्र डालने में मेरा कोई समस्या नहीं। जब मांगे मेरी जो पूरी होगी तो शस्त्र डाल दिया जाएगा, इसमें कोई समस्या नहीं है। और अगर इसके बाद इन लोगों ने कुछ छल किया या झूठ मूठ का कुछ ऐसा भी कुछ भी किया, तो समाज और देश के लोग आप समझना इसके बाद कि ऐसे लोगों का क्या इलाज करना है। अगर मैं जिंदा रह गया और ये सब मेरे साथ कुछ ऐसा गलत नहीं किया तो आऊंगा, तो फिर उसके बाद मेरे द्वारा भी छल ही सिर्फ किया जाएगा, सामने से युद्ध नहीं होगा। उसके बाद अगर छल करेगा तो छल ही होगा। इसी के साथ मांगे पूरी होने का संभावना अब दिख रहा है, और समाज में और देश में बदलाव आने का भी संभावना दिख रहा है यहीं से। तो चलिए, हथियार रख दिया जाता है, लीजिए, भरोसा कीजिए, फेंक दे, रुकिए, लीजिए, हथियार इनको दे दिया गया। ये जो वीडियो आप लोगों ने देखी है, इसमें उस लड़के ने, भरत तिवारी ने क्या डिमांड की है। वो बाढ़ पीड़ितों के लिए, अपने गांव के लिए नहीं, दूसरे गांव के लिए लड़ रहा था। आपने देखा होगा, वो कह रहा है कि जो नेता झूठे वादे करते हैं, जो अधिकारी झूठे वादे करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, उनसे वो पीड़ित था, परेशान था पिछले 2 साल से। और आपने देखा होगा कि जब वो हथियार सरेंडर कर रहा है और पुलिस की तरफ अपनी पिस्टल फेंक रहा है, तो भी वो जो गोली थी उसकी, वो उसमें फायर कर रहा है कि ताकि फेंकते हुए भी गोली किसी को ना लगे। एक ही गोली थी उसमें। और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। लोग चश्मदीद बता रहे हैं कि 3 गोलियां उसको वहीं मारी गई।
और 2 उसके बाद मारी गई हैं। उससे एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री का बयान आता है कि हमारी पुलिस के सामने ये दिखा रहा था वो मानसिक रूप से पागल था। तो चलो पागल भी मान लिया जाए, तो इस देश में तो पागल को तो गोली मारने का अधिकार नहीं है कि सरकार मतलब इस तरह से मारे उसको। ये पूरे देश का मामला है। उस लड़के ने कोई बिहार की आवाज नहीं, आपने सुना होगा उसकी बातों को। उसने कहा है पूरे देश में जहां पे भी, हर गांव, कस्बे, शहर में, हर स्टेट में जहां पे ये लोग झूठे वादे करते हैं, उस लड़के का सबसे बड़ा सवाल यही था और उसका मकसद ये था कि अपने नेताओं से, अपने अधिकारियों से सवाल करो। आपने देखा होगा हरियाणा के अंदर 7 आईएएस पकड़े गए हैं। 700 करोड़ का घोटाला है, 700 करोड़ का। वो किस किस नेता के जानकार है? बिना नेताओं के, सरकार के हो सकता है क्या 700 करोड़ का घोटाला? 6 महीने जेल में जाएंगे, वापिस आ जाएंगे। क्या होगा उनका? कुछ भी नहीं। पहले कितने अधिकारियों को सजा होगी भाई? 700 करोड़ क्या इन अधिकारियों के बाप का पैसा है वो, या इन नेताओं के बाप का पैसा है? तो जनता का पैसा ना। अब सवाल इस बात का उठता है, उस लड़के ने जो डिमांड करी थी उसकी कोई अपनी पर्सनल नहीं थी, उसको मार दिया गया। अब देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि अपने विकास कार्य करो। मन की बात में 4 टॉयलेट बनवाने वाले का वो जिक्र कर देते हैं, लेकिन उनको पता नहीं चल रहा है, शायद बुजुर्ग हो गए हैं, कानों से सुनने में या दिखने में समस्या हो गई होगी। और चलो उनकी तो सरकार है, मोदी जी की तो, ये विपक्ष का नेता राहुल गांधी है, वो भी सांस नहीं निकाल रहा अभी तक। वो तो ये कहता है कि डरो मत, लड़ो। अरे यहां तो पहले डायलॉग नहीं था, जो डर गया वो मर गया। अब तो जो लड़ गया वो मर गया, डर गया जो बच गया। ये डायलॉग चेंज है। अब ये नहीं होना चाहिए, जो डर गया वो बच गया और जो लड़ गया वो मर गया। ये हो गया है। मेरी ये डिमांड है सुप्रीम कोर्ट से, माननीय सुप्रीम कोर्ट मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत शर्मा जी, ये लड़का तो कॉकरोच भी नहीं था, ये तो क्रांतिकारी था प्योर। इसने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। माफिया इसके पीछे पड़ा हुआ था, गुंडे इसके पीछे पड़े हुए थे, समाज के जो घटिया लोग थे वो इसके पीछे पड़े हुए थे। और ये कोई अपनी बरादरी के लिए या अपने गांव के लिए काम नहीं कर रहा था अकेला। ये उन गरीब लोगों की लड़ाई लड़ रहा था, पूरे सिस्टम से लड़ रहा था, और उसको मार दिया गया। मैं नौजवानों से, साथियों से जरूर कहना चाहूंगा, मैं बताना चाहूंगा कि 28 जून को रविवार परावर, आपको पता है हर बार की तरह परशुराम जयंती जन्मोत्सव मनता है वहां पे। तो अब की बार उस जयंती जन्मोत्सव में जो भंडारा होगा, जो भोज होगा, ये प्रोग्राम पूरा डेडिकेटेड उस लड़के के लिए है, उस भरत तिवारी की नहीं, भारत की हत्या हुई है, उसको डेडिकेट होगा। हम वहां अपना मुंडन कराएंगे, उसको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। और मैं देश परदेश जहां का भी, जो भी इस सिस्टम से, इस भ्रष्ट, इस सड़े हुए सिस्टम से जो परेशान हैं, वो आके वहां पे श्रद्धांजलि दे सकते हैं। और सही श्रद्धांजलि उस लड़के को ये होगी कि अपने गांव की समस्या है, कस्बे की, मोहल्ले की, जिले की, जहां जिसकी कैपेसिटी है, उसको उठाइए। अपने डीसी से, एसपी से, एमएलए से, एमपी से सवाल कीजिए। पानी मारना, पिंडी चाटना छोड़ दीजिए। वो लड़का नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महाराणा प्रताप, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, मंगल पांडे का नाम लेके, क्रांतिकारियों का नाम लेके इस दुनिया को छोड़ गया। 28 साल का लड़का था सिर्फ। ये छोटी घटना नहीं है। ये इस देश के कोई नेता वेता थोड़ी बोल रहे हैं, अब कोई नेता वेता, जनता ही बोल रही है, पब्लिक ही बोल रही है। तो ये जो घटना हुई है, ये किसी के साथ भी हो सकता है।
हम भी आवाज उठाते हैं और भी कल ना हमारा भी मेरा भी इनकाउंटर हो जाएगा, कोई बड़ी बात थोड़ी है। कह देंगे वो उसके ऊपर तो कोई मुकदमा भी नहीं था, मेरे पता 1 दर्जन मुकदमे हैं। और मेरा छोड़ो, और इतने लोग लड़ रहे हैं भाई, मुट्ठी भरी लोग तो लड़ रहे हैं सिस्टम से, सरकारों से। नहीं तो लड़ कौन रहा है? लड़ थोड़ी रहे हैं, उगाही में ही तो चल रहे हैं सब, दलाली में ही तो चल रहे हैं। अरे ये जो 7 IAS हरियाणा में है, पकड़े गए हैं अबे 700 करोड़ के घोटाले में। अब ये कहते थे ना, उससे उसने फरोती मांग ली, उन गुंडों ने मांग ली, उन बदमाशों ने, गैंगस्टरों ने उगाही कर ली, वो उगाही कर रहे हैं। अरे उनकी तो उगाही दिख रही है भाई सबको, इनकी उगाही किसको दिख रही है? कोई IPS कितनी उगाही कर रहा है, कोई IAS कितनी उगाही कर रहा है, अफसर कितनी उगाही कर रहे हैं, नेता कितनी उगाही कर रहे हैं, इनकी उगाही दिख रही है किसी को? इनकी तो उगाही किसी को नहीं दिख रही। तो हमें तो लोगों को यही कहना चाहेंगे, और मेरे को जो लग रहा है, अरे जो भगवान कहते हैं ना, राम ते डरो भगवान ते डरो, आपने सुना होगा ना, सबको ऐसे ही बोलते हैं ना, भगवान ते डरिए, राम ते डरिए। अरे जो राम के रुपये खागे, चंदा खागे, मुझे यह लगता है भरत तिवारी का इनकाउंटर राम मंदिर की चोरी को दबाने के लिए, बचाने के लिए उसका इनकाउंटर हुआ है। मुझे ऐसा एहसास है, उनको पता है, इन लोगों को ऊपर पता था इस बात का, किस लड़के का इनकाउंटर, क्योंकि पकड़ के ले जाके मारा है यार, सोच समझ के, प्लानिंग तय। तो मैं तो सुप्रीम कोर्ट वाले मुख्य न्यायाधीश कहूंगा, मुख्यमंत्री की इन्वॉल्वमेंट है उसमें, गृह मंत्री की, SP से लेकर DGP तक सबकी है। अगर हिम्मत है थोड़ी ही तो CBI जांच सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में होनी चाहिए। और अगर सरकार में बिहार सरकार हो, केंद्र सरकार हो, अगर उनके अंदर थोड़ी भी हिम्मत है तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में यह जांच होनी चाहिए, क्योंकि पूरी तरह से संलिप्तता ऊपरले लेवल तक है। और ये राम मंदिर की जो चोरी हुई है, चंदा चोरी हुई है, उसको छुपाने के लिए इस लड़के का ये मुझे लगता है एनकाउंटर हुआ है। और जो कुछ लोग थोड़ा भी ये दे रहे हैं, ये तो तिवारी था इसलिए हंगामा हो रहा है, औरों की भी एनकाउंटर तो बहुत होते हैं भाई। मुझे लगता है इस देश में इस लड़के 28 साल के लड़के के एनकाउंटर पर जितना देश के लोग रोए हैं, दुखी हुए हैं, दुख प्रकट किया है, आज इस देश में कोई कितना बड़ा अपने आप को नेता मानता हो, मर जाएगा ना, कोई नहीं रोने वाला इतना जितना इस लड़के के लिए लोगों को दुख हुआ है। कितना बड़ा बिजनेसमैन हो, उद्योगपति हो, कितने बड़े क्रिकेट स्टार हो, फिल्मी स्टार हो, गधी घोड़े जितने भी हों, कोई नहीं बोल रहा है, कहीं नहीं बोल रहा। जो अपने आप को इन्फ्लुएंसर फलाना दकड़ा क्या क्या मानते हैं, कोई नहीं बोल रहा है। और ये सिस्टमैटिक ढंग से हत्या की गई है। ये वैसे नहीं, वैसे तो ये नेता लोग गुंडे बदमाशों से हत्या करवा देते हैं, लेकिन ये तो सीधा दिखा है। और ये तो अगर लाइव नहीं होता वो लड़का तो किसी को पता भी नहीं चलता, दिखता भी नहीं। गरीब लोग थे बेचारे, कोई वो पैसे वाले अमीर लोग। अब यही एक्ट है, अगर कोई नेता का लड़का कर देता तो क्या उसका एनकाउंटर हो जाता? किसी MLA MP का दुनिया भर के मर्डर भी कराए हैं, मर्डरी सडरी तो ये तो संसदा में भी बैठे हैं, चोर उचक्के नरे गुंडे बदमाश बैठे हैं। किसी बड़े बिजनेसमैन का, किसी और सेलिब्रिटी का लड़का इस तरह का एक्ट कर देता तो क्या उसका भी इस तरह से एनकाउंटर करने की हिम्मत होती? क्योंकि वो एक आम आदमी था, वो गरीबों की लड़ाई लड़ रहा था। और मुझे लगता है कि इस देश के अंदर इतनी बड़ी एक ये घटना हुई है, और किस लिए हुई है ये हर जगह है। लाखों लोग आज भी, आप हरियाणा की बात कर लो, मैं तो हर देश का तो करोड़ों की बात है, आज भी दफ्तरों में चक्कर काटते हैं, साल 2 साल 4-4 साल तक, 4-4 साल तक चक्कर काटते हैं। बताओ, झूठे वादे करते हैं कि 1 लाख नौकरी दे देंगे, 2 करोड़ नौकरी दे देंगे, 4 करोड़ नौकरी दे देंगे, स्कूल हॉस्पिटल थारे ये बना देंगे, वो कर देंगे, थारी ये समस्या समाधान कर देंगे। झूठ बोलते हैं। तो कोई भी नौजवान फ्रस्ट्रेट होके, इरिटेट होके इस तरह का रिएक्ट कर सकता है। मैं नहीं कह रहा किसी को कि आप कोई हथियार उठा गए इस तरह की चीज करो, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि बंदूक तो बेशक मत उठाओ, लेकिन लठ जरूर अपने पास रखो, लठ जरूर तैयार रखो अपने पास। अकेला लड़ा वो लड़का, अकेला
किसी ने साथ नहीं दिया। अब तो चलो मेरे पास है तो दुनिया भगवान बना दे है, लेकिन जब वो लड़ रहा था तो नहीं साथ दिया, क्योंकि गरीबों ने लड़ रहा था। गरीब क्या साथ दे बेचारा भाई। तो मैं तो इसलिए बता रहा हूं, आज भी कुछ साथी ये यूपी बिहार से हैं, ये जहां हम रहते हैं वहां ये इतने दुखी थे, परेशान थे, हैं? तो ये तो मजदूर हैं बेचारे। तुम कहा भाई बोलना चाहिए कोई तो ये तो कहता है कि जाति देख कर गोली मारो। नहीं, वो जाति धर्म देख कर यही तो होता है ना, जाति धर्म देख के ही राजनीति होती है, जाति धर्म देख के गोली। अरे खुद मैं थोड़ी कह रहा हूं ये बात है, वही के ये अभी वो नीतीश कुमार तो अभी नीतीश जी तो नहीं रहे हैं मुख्यमंत्री, लेकिन वो तो वहां के ही नेता कहते हैं 7 मर्डर में जेल में रह गया है, यो शकुनी रह गया है। पता करो इसकी डिटेल निकालो, 7वीं पास है वो खुद। वो मतलब है वो वैसे ही बोल लगा भाई। अरे कौन सा उसने मर्डर कर रखे थे, उसने किए ऐसा क्या कर रखा था। आप सबको पता है कि 100 में से 2 इनकाउंटर ही ओरिजिनल होते हैं, 98 फर्जी होते हैं। पुलिस पकड़ के मारती है, आप सबको पता है, सारे मीडिया वालों को पता है, लोगों को पता है, सारे पुलिस वालों को पता है। लेकिन कुछ प्रोफाइल तो देखते होंगे यार, किसी ने डकैती कर रखी है, मर्डर कर रखे हैं, और क्या कर रखे हैं, कुछ भ्रष्टाचार वाले को थोड़ी गोली मारी जाएगी, एनकाउंटर कर दो ना। ये 7 IAS है, इनके किसी की हिम्मत है हाथ लगाने की भी, तू कहने की भी हिम्मत है इनके। 700 करोड़ खा गए, जीम के सारे के सारा ने। अरे 700 करोड़ वो उनके गुर्गे पुर्गे रटरम सटरम के कितने होंगे भाई। आज तो नॉर्मल ही बात है, एक छोटी ही बात मैं बताऊं, 700 को मान लो कोई 100 करोड़ रुपए कमा गए, 1 साल जेल में रहा था, क्या प्रॉब्लम है। मैं कहूंगा 1 करोड़ रुपए दो, मैं 100 बाड़ा खिला दूंगा, 1 करोड़ रुपए दो, उसने 1 साल 2 साल जेल में रहेंगे। ये था साहब, जो सरकार है वो जिस तरह से भ्रष्ट लोग हैं उनको ही सीट सौंपते, जैसे पश्चिम बंगाल में हुआ, उनका एक वीडियो वायरल हुआ जो भी CM थे और उनका फिर CM बना दिया। अभी जो मध्य प्रदेश के CM, उनका 163 एकड़ जमीन का घोटाला सामने आया। जो जितना भ्रष्टाचार उसको जितनी बड़ी यार 160-65 करोड़ तो वैसे पता चल गया हुआ है कि पता नहीं हजारों करोड़ के मालिक होते हैं महाराज ये। तो है ही, जो जितना बड़ा बेईमान वही उतना बड़ा नेता बनेगा, इसमें कोई शक थोड़ी है। जो जितना गुंडा बदमाश बनेगा, जितना चोर चुक्का लफंगा बनेगा, ये तो है ही, इसमें क्या है सर, इसमें कोई वो थोड़ी है। शरीफ आदमी के लिए 4 आदमी भी ना पावे, बदमाश के लिए तो 1 मिनट लगा 4 से मतलब जेल में लैनियां पा जाएंगे, उसने 1000 तक राजनीतिक भ्रष्ट और जो क्रिमिनल के लिए उन्हीं का है। और क्या है, अपराधियों का ही है, चोर भ्रष्ट का है। और मैं तो ये कह रहा हूं यार, ये जो गुंडे बदमाश जिन पुलिस या शासन प्रशासन बताता है, अरे ये तो फिर भी इन तो ठीक है, इन नेताओं तो ठीक है, इन अधिकारियों तो भ्रष्ट अधिकारियों से तो ठीक है। ये वो कम से कम दिक्कत है, चोर है, गुंडे हैं, बदमाश हैं, हम भाई जेल काट के आवे हैं, लठ भी खाओ है, गोली भी खाओ है, मरण का भी रिस्क, सारी चीजें उनका है। कोई गुंडा बदमाश है, गैंगस्टर है, रिस्क है ना मरण का, जेल में जाने का सारे रिस्क है। ये कोई IAS गड़बड़ करा है, कोई IPS गड़बड़ करा है, कोई नेता गड़बड़ MLA MP करे, उसका तो मैं भी तो रिस्क कौन है, खा जा सारे के सारे ना। मैं फेवर क्यों कर रहा हूं, मैं तो इन तो ठीक है वे, कम से कम दिक्कत है, घर दिक्कत तो है, रिस्क तो है, गोली मारा। ये जो 7 IAS 700 करोड़ रुपए जीम गए, किसका पैसा है ये बताओ, हाथ ला देगा कोई इनके। एनकाउंटर करना था ऐसे भ्रष्ट लोगों का करो ने, अगर हिम्मत है तो। बगैर पॉलिटिकल उसके हो ही नहीं सकता, बिना सरकार के नेताओं के। मैं तेन कोई इनका बड़े रड़ा रिमांड लो, ये बताओगे कौन कौन से नेता 700 करोड़ के लिए तो नहीं खासता। IAS का इतना बहुत नहीं, मेरे भी 2-4 IAS IPS जानकार हैं, उनका इतना ब्योत नहीं है। कोई एनकाउंटर, कोई SP, किसी XP की आपको जानकारी हरियाणा में भी तो है ना, वो पिंडी मसाज हो है, बताया नहीं करा बोले फलाने उड़े घूम रहे थे, उड़े गोली मारी गई। SP की कोई हैसियत नहीं है कि SP पिंडी के ऊपर गोली मार दे, ऑर्डर है, सबके तय हैं। पिंडी तक SP, पेट तय नीचे तक DGP, और जब मरण का नंबर होगा तो मुख्यमंत्री के बिना नहीं होती है चीजें, वहां तक होती है। कहा जी बताओ, पकड़ रखे जज्जर में हुए थे वो सैनिक, अरे चाहे जज्जर में हुए हो महाराज, चाहे रोहतक सोनीपत, पूरे हरियाणा में कहीं एनकाउंटर सीधा है आपने कहा ना, मुख्यमंत्री के बिना नहीं होता, वो तो सीधे वाली क्या ही सिद्धि मर गई है। तो
वहाँ सैनिक तो 100 में तो मैंने ना 100 में तो 2 असली इनकाउंटर है भाई। मैं ये कह रहा हूं 100 में से 2 ओरिजिनल होते होंगे, 2 से ज्यादा नहीं है। और अगर वो होता है तो मुख्यमंत्री के आदेश के बिना किसी अफसर की हिम्मत नहीं है कि इनकाउंटर कर दे। कोई नहीं फंसना चाहता। आपको ऑफिशियली ना बताऊं कि सैन ऑफिशियली आप अफसर से पूछ लेना। और आप सोच रहे होगे एसएचओ इनकाउंटर कर देगा। एसएचओ को लठ मारने का अधिकार है भाई साहब, गोली मारने का नहीं है। कमिश्नर कह रही ना वाकई के ऊपर से प्रेशर था करो इनका तभी किया। हाँ तो प्रेशर है ना। वो तो मुख्यमंत्री ने मत कहना रहा, सीधा इतनी दूर तक दिखने लग रहा है भाई मुख्यमंत्री ने करवाया। लेकिन मेरे को तो ये है ना चुप्पी। अरे चलो पक्ष वाले तक वो तो बोलेंगे नहीं। आप वो क्या नहीं करे, कहावत है ना खोखर साहब, बोले कश्मीर तक कन्याकुमारी तक के बामण देख के हैं, क्या नहीं करे। ये श्रीलंका लंका तक के बामण है। ये हरियाणा में कितने बामण है, 8-10 MLA BMP भी। कोई बोल रहा है, कोई बोल रहा है कि हम? लेकिन वो तिवारी था इसलिए नहीं बोल रहे, वो क्रांतिकारी था इसलिए बोल रहे हैं। मैं तो वैसे बताऊं ना, ये दिल्ली में रहे नरे बामण है, कोई सा बोल रहा है नेता? ये यूपी वाला कोई नेता बोल रहा है, वो कोई सा बोल रहा है कोई बामण नेता? इसलिए आप ये भी बात मत क्या करो, हमने खाम खाता, ये गलत बात है आपकी। लंका तक नहीं कमा, ये लंका तक है, कन्याकुमारी तक है, कश्मीर तक के बामण बोला एक से फलाना है, मत क्या करो ये बात भी। यूएसए तक ले जाए, न्यू तक ब्रह्मांड के कह दो। मैं तो वैसे बता रहा हूं, कहां बोल रहे, कौन बोल रहा है बताओ। हाँ ये तो उसके था सरकार, अगर सरकार दूसरी होती, ये उसका था कि आज देश में या प्रदेश में बीजेपी के अलावा कांग्रेस की सरकार होती, फिर किसी बामण गेला के मोरे होता, तो फिर तो बामण आगा ये जो बामण नेता सो कोल्ड है। अब तो उस लड़के के लिए तो के बामण यार, के जाट के यादों में तो सब देखने लग रहा हूं। हर बिरादरी का, 36 बिरादरी का जिस बालक के दिल में देश के लिए थोड़ा वो है, वो हर बोल रहा है। वो सब कोई नहीं थोड़ी है कि भाई वो मतलब तिवारी था इसलिए वो है या और कुछ। अरे उसने कदे उस चीज, हमने तो इतनी देख ली उसकी, इतनी वे वीडियो देखी है। और मैं तो लोगों से कहूंगा उसकी वीडियो देख लो नौजवान। वो जैन जी का हीरो है वो। ये जैन जी वे नहीं है, वो जैन जी छपरी नहीं था, वो छोरा छतरी था। और इस देश को छपरियों की नहीं छतरियों की जरूरत है, जो अपने देश के लिए, समाज के लिए, गरीब लोगों के लिए, कमजोर लोगों के लिए बिना जात धर्म क्षेत्र भाषा देकर लड़ सकते हो। नवीन जी, राम मंदिर में जिस तरह चढ़ाव में हुआ है गड़बड़, हाँ। उसमें SIT ने जांच के लिए आज उसमें जो 7 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है, क्या आप लोग इससे संतुष्ट हैं? SIT क्या हो यार, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर था, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से ही तो राम मंदिर बना है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लेना चाहिए। क्या हो SIT पे SIT, आपने बेरा नहीं SIT पे SIT आए केस होते हुए हैं। जिसका जी करा उसने बाढ़ वो कर देंगे। छोटे कदे आपने देखा है कितना बड़ा दंगा हो गया, कितने आदमी मर गए, कोई SP सस्पेंड होता देखा है? SHO आ रहे हैं, सिपाही आ रहे हैं, घना तो घना कोई DSP होगा, SP तबादले के अलावा कुछ नहीं हो रहे। देखा है आपने? कोई IAS से सस्पेंड कर दिया, वहां बहुत बड़ा हंगामा हो गया था। वो है नहीं राम राम जपना पराया माल अपना। ये राम तो भी नहीं डरते यार, जो लोग जिनमें भी कराया है। कसूती बात है नुका यार, राम तो डरो, भगवान तो डरो। इनके एनकाउंटर होने चाहिए यार, असली एनकाउंटर इन लोगों के होने चाहिए जो आवाज उठाता लोगों के लिए यार। मतलब उन आदमियों को आप मार रहे हो, उन आदमियों पर केस ला रहे हो, उन आदमियों ने जेला में डाल रहे हो, उन आदमियों लठ मार रहे हो। ये बिल्कुल दोबारा गुलामी का प्रतीक चीजें हैं। और मैं इसलिए कह रहा हूं, कुछ भाई पोस्ट वोट डाल दें तो बोला ये लड़का तो बामण था इसलिए अल्लाह। मैं इसलिए एक जानकारी और बता देता हूं आप सब लोगों के लिए। उस टीम में मारने वाला भी बामण है ना बेराव, तो उसको गोली मारने वाली भी बामण है। इसलिए बता रहा हूं मैं आपको। नहीं कुछ लोग कह देना भाई साहब, कुछ लोग वो कर रहे हैं इसलिए बता रहा हूं। यहां जात बरादरी की बात नहीं, यहां क्रांतिकारी की बात है, यहां इंसान की बात है, यहां देशभक्त की बात है, यहां समाज सेवक की बात है। यहां किसी जात की, बरादरी की, धर्म क्षेत्र की नहीं है। वो बिहार के लड़के के लिए जब हम आज यहां बोल रहे हैं ना, तो ऐसे नहीं बोल रहे हैं। और ये आप सारे पत्रकार हैं, बड़े बड़े सीनियर पत्रकार हैं। मैंने इस देश में कितने बड़े आदमी ने मरवा दे, इतने आदमी उस चीज के लिए भी दुख कर लेते हैं जितना इस लड़के के लिए दुखाया है लोगों को। अक्रॉस कास्ट, अक्रॉस रिलीजन, अक्रॉस
सारी बाउंड्री। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहें एक और नई खबर के लिए। जय हिंद, जय भारत।